मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं उसमें मुख्य विषय चीन है और चीन किस तरह भारत पर वक्र दृष्टि लगाए हुए है उस संबंध में मैं यहाँ चर्चा करूंगा। भारत में जो होने जा रहे हैं चुनाव, और इस बार का जो चुनाव है 19 अप्रैल से लेकर 4 जून तक, उसको डिस्टर्ब करने के लिए और उस पर क्या साजिश कर सकता है उसका कुछ उदाहरण हमारे समक्ष जरूर आया है और उसको मैं आज आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और उसकी कितनी बड़ी यह साजिश है उसका पर्दाफाश किया है हमारे हिमालनी के राजनीतिक संपादक हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र पूरा देखते हैं, ललित झा जी। ललित झा जी का एक रिपोर्ट हिमालनी के इस अंक में, ताज़ा अंक में प्रकाशित है और उस ताज़ा अंक से हम कुछ उदाहरण आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं और उसी के अनुसार मैं आपको कुछ बता रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि नेपाल में चीन अपनी उपस्थिति और प्रभाव दोनों में तीव्र वृद्धि कर रहा है। आप कह सकते हैं इसको कि नेपाल से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की चीन की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है यह, या दूसरे अर्थ में यह आप कह सकते हैं कि चीन की भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का केंद्र बनता नेपाल। तो इसी के तहत यह रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार हम बता सकते हैं कि चीन से पहले नेपाल के तिब्बत क्षेत्र तक सीमित था। तिब्बत के लहासा से लेकर जैसे तातोपानी, दोलखा, इस सब पर उसका ध्यान केंद्रित था। बाद में वो अपना दृष्टि बढ़ा लिया काठमांडू पर, चूँकि काठमांडू पर यहाँ बहुत सारे बुद्धिस्ट तिब्बतियन रह रहे हैं। उसके बाद में पोखरा ले गया। लेकिन अब क्या है कि चीन केवल काठमांडू में नहीं, अब वो भारत से नज़दीकी, अब भारत का सबसे नज़दीकी और प्रभाव वाला क्षेत्र जो तराई है, जिसको कि मधेश कहते हैं, मधेश में घुस गया है और मधेश में घुसकर भारत में उपद्रव करने का अपना गिरोह फैला चुका है। तो उसी गिरोह से हम कुछ रिपोर्ट लिए हैं और उसी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि उसकी क्या साजिश हो सकती है। नेपाल तराई के मधेश में 4-5 जिला में तो चीन का बहुत गहरा प्रवेश हो चुका है, जिसमें सिरहा, सप्तरी, धनखा, महोत्तरी, बारा, परसा, इसमें कई रूप से चीन घुस चुका है। लेकिन उसका केवल यही 4-5 जिला नहीं है, यह अब पश्चिम की ओर भी बढ़ रहा है, यानी कि भैरहवा नेपालगंज के तरफ, और खास करके आपको पूर्वी सीमा जो बंगाल से लगी हुई सीमा है उस पर भी चीन की नज़र है। लेकिन मैं अभी आपको जो बात करने जा रहा हूँ वह पिछले दिनों वीरगंज, जो नेपाल की मधेश की आर्थिक राजधानी और यूं कहा जाए तो नेपाल की ही आर्थिक राजधानी है, वीरगंज में एक छापामारी हुई है। उसमें क्या हुआ है उससे आपको भी अंदाजा लगा जा सकता है। आप इसी रिपोर्ट से देखिए, वह नेपाल की धरती का प्रयोग अपनी भारत विरोधी रणनीतियों को अंजाम देने में धड़ल्ले से कर रहा है। अब ये ललित झा वहाँ से वीरगंज का रिपोर्ट दे रहे हैं कि हाल ही में नेपाल और भारत में घटित कुछ घटनाएं चीनी साजिश की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। 30 मार्च
2024 को नेपाल की आर्थिक राजधानी वीरगंज में जो छापामारी की गई, उस छापामारी में 3 चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है और वहां से उस चीनी नागरिक से जो बरामद हुई है सामान, उसको आप भी चौंक जाएंगे यह देखकर। नेपाल पुलिस की विशेष टीम द्वारा वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 15 में की गई छापेमारी में बरामद सामग्री का सीजर लिस्ट चीन की काली करतूत की कहानी बयां कर रही है। अब देखिए, लिस्ट के अनुसार कंप्यूटर 120 स्थान, मॉनिटर 188, भारतीय सिम कार्ड 30 स्थान, मोबाइल 35, लैपटॉप 4 और कीबोर्ड, इंटरनेट स्विच 5, वाईफाई सेट 2, इन्वर्टर 2 और इसके अतिरिक्त 2 गाड़ियां भी जब्त की गई है, जिसमें एक गाड़ी पर भारतीय नंबर प्लेट लगा हुआ है। अब बताइए, जो इससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? आगे हम बता रहे हैं आपको। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चीनी नागरिकों का नाम इस प्रकार है: लिउ साई 33 वर्ष, वांग वोहान 26 वर्ष तथा छिंग छाओ 36 वर्ष। और इसके अतिरिक्त और भी चीनी नागरिक हैं जो कि फरार हो चुके हैं। अब फरार हो चुके हैं, अब वो कहाँ छिपे हुए हैं उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस खोज कर रही है। अब परसा के एसपी कुमोद ढुंगेल का कहना है कि वीरगंज में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर चलाया जा रहा था जो अवैध था और इसका संचालन भी अवैध रूप से किया जा रहा था। नेपाल पुलिस के अनुसार इस चाइनीज कॉल सेंटर से नेपाल, भारत, पाकिस्तान एवं वियतनाम जैसे देशों के लोगों से संपर्क किया जा रहा था। सोशल मीडिया तथा फोन के माध्यम से विभिन्न देशों के लोगों से संपर्क किया गया है। नेपाल पुलिस द्वारा अब तक किए गए अनुसंधान से यह स्पष्ट है कि चीन के गलत मंसूबा का पता चल रहा है। अब ये जो सामान जब्त किया गया है उससे बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। पहले साइबर फ्रॉड के जरिए भारतीय लोगों को और नेपालियों को भी लूटा जा रहा था, लेकिन अब जो है सो इसका निशाना केवल भारतीय चुनाव पर है और ये सोशल मीडिया के जरिए भारतीय लोगों को विचार परिवर्तन करने का और विचार में कुछ गलत विचार समावेश करने का धंधा यहाँ से हो रहा था। अब मैं बता दूं आपको, ये नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित वीरगंज से चीन द्वारा संचालित अवैध कॉल सेंटर से भारतीय चुनाव को जो आगामी 19 अप्रैल से 4 जून 24 तक आयोजित है, इसे प्रभावित करने का प्रयास हो रहा था। यहाँ भारत विरोधी राजनीतिक अभियान का संचालन हो रहा था और यह सब नेपाल स्थित चीनी एजेंसियों के इशारे पर किया जा रहा था। अब लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यह एक कॉल सेंटर नहीं है, करीब करीब यहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा कॉल सेंटर चल रहे हैं जो कि अवैध तरीका से चोरी छिपे किया जा रहा है। लेकिन अब अवैध है और भारत निशाने पर है, ये तो नेपाल की पुलिस भी स्वीकार कर रही है, लेकिन नेपाल की पुलिस यह कहने से कतरा रही है कि यह भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में नेपाल की पुलिस बता रही है कि अभी अनुसंधान जारी है, अब उसका अनुसंधान चल ही रहा है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि और कुछ नहीं, आखिर इतना चीज जो जब्त हुआ है उस जब्त से यही लगता है कि यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वैसे भी मामला चीन से जुड़े होने के कारण पुलिस
कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रही है, मगर वहां से मिले सामानों एवं संकेतों से इतना स्पष्ट है कि वीरगंज स्थित इस अवैध चाइनीज कॉल सेंटर से सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जनमत को प्रभावित, उसको बरगलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो मैं अभी रुकता हूं नेपाल में केवल वीरगंज पर, और अब जैसे सिरहा और आगे की जैसे कमला में चाइनीज प्रवेश, ये सब हम पहले भी अपना वीडियो में रख चुके हैं, और पूर्व में काकरभेटा में जो हो रहा है वो भी बता चुके हैं। अब इसकी कहानी अलग है, मैं फिर बाद में, लेकिन अब आइए इसको जो पुष्टि करती है वह मैं भारत का ही कुछ उदाहरण ले रहा हूं, जो कि ललित झा जी ने कलेक्शन करके इस आर्टिकल में रखा है हिमालनी के इस अंक में। आप सुनिए। जनवरी 2024 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 90 भारतीय सिम कार्ड के साथ दुबई जा रहे सुहेल अंसारी, अमन तथा शोएब खान की गिरफ्तारी हुई थी। वैसे ही मार्च 2024 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से ही कार्गो के जरिए 500 भारतीय सिम कार्ड वियतनाम भेजते समय जब्त किया गया। यह बहुत बड़ी बात है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम 4 लोगों को हिरासत में लेकर अनुसंधान कर रही है। अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वह काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें कि फेडेक्स कुरियर कंपनी के द्वारा सभी सिम कार्ड वियतनाम भेजा जा रहा था, जहां इस सिम कार्ड को चीनी कंपनियों द्वारा खरीद लिया जाता। और इसके बाद अब चौंकाने वाली बात है कि 18 मार्च 2024 बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित बलथरी चेक पोस्ट पर बिहार पुलिस द्वारा कुल 8,874 भारतीय सिम कार्ड जब्त किया गया था। और यह सिम कार्ड पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी मोहम्मद असमाउल शेख, मोहम्मद इकबाल हुसैन एवं नूर आलम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उससे प्राप्त किया गया था। पश्चिम बंगाल नंबर प्लेट की एक गाड़ी भी इनके पास थी। अब विभिन्न भारतीय कंपनियों में ये लगभग 9,000 सिम कार्ड, 5 मोबाइल तथा 18,500 नेपाली रुपया बरामद किया गया था। पुलिस अनुसंधान में इन सभी सिम कार्ड को दिल्ली से फ्लाइट के जरिए गोरखपुर एयरपोर्ट पर भेजे जाने की बात सामने आई है, जहां से पुलिस गिरफ्त में आए उक्त सभी व्यक्ति काठमांडू से गोरखपुर पहुंचकर सिम कार्ड रिसीव कर चुके थे और सभी वापस बिहार के रास्ते नेपाल जा रहे थे, तभी पकड़े गए। यह सिम कार्ड काठमांडू स्थित एक अवैध चीनी कॉल सेंटर के लिए लिया गया था। अब आप बताइए कि ये 9,000 सिम कार्ड पकड़े गए और ये लाने का आखिर मकसद क्या था? प्रश्न यहीं पर उठता है। आखिर वियतनाम, दुबई, पाकिस्तान एवं बैंकॉक स्थित चीनी एजेंसियों को इतना अधिक सिम कार्ड की क्यों जरूरत पड़ी? अब यह सिम कार्ड भारत में 60 रुपया में मिल रहा है, जिसको कि अनुसंधान के अनुसार ये लोग 1,300 रुपया देकर खरीदा है। अब इतना पैसा खर्च करके भारतीय सिम कार्ड को और इस यहाँ से वियतनाम और थर्ड कंट्री भेजे जाना, इसका मतलब यह है कि चीन अपना जाल चारों तरफ फैलाकर और ये सभी देश से भारत को अपना निशाना बनाया हुआ है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? 2 कारण हैं। एक तो अभी के चुनाव को प्रभावित करके किसी तरह मोदी साहब जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका प्रभाव कम करने का कोशिश किया जा रहा है चीन के जरिए। और दूसरा यह है कि भारत जो आर्थिक प्रगति कर रही है, जो कि 7.5 से
8% की तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, उसको किस तरह हैम्पर किया जाए, इसी से चीन घबराया हुआ है। और इस अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए वह विश्व के अनेक जगह से अपना साइबर अटैक भारत पर कर रहा है। आपको बता दें कि ये केवल चीन ही नहीं है। कल ही 2 दिन पहले रिपोर्ट आया है कि पाकिस्तान के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनका भी यही धंधा था, साइबर का धंधा, और भारत में चुनाव को प्रभावित करने का। कल रिपोर्ट भी आ गया है। वो 6 लोग भी भारतीय चुनाव को ही प्रभावित करने आए हुए थे। अब इसी तरह मैं आपको आगे बता दूं कि हाल ही में दुनिया की दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीन अपने भू राजनीतिक हितों की रक्षा हेतु जनता की राय को प्रभावित करने का हथकंडा अपना सकता है। फिलहाल उसके निशाने पर भारत, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में होने वाले चुनाव है। यह माइक्रोसॉफ्ट का रिपोर्ट है कि चीनी एजेंसी इसको निशाने पर ले रहा है। अब यह ऐसा माना जा रहा है कि चीन इन अवैध कॉल सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी सामग्री का निर्माण और प्रसार कर रहा है जिसके हितों को ये चाइनीज, जो कि ये भारत के चुनाव पर या विभिन्न जगह के चुनाव पर प्रभाव कर सके। इंटरनेट मीडिया पर वह ऐसा कंटेंट प्रसारित कर सकता है जिससे चुनाव के दौरान जनता की राय को बदला जा सके। अब आपको मैं बता दूं कि यह नेपाल में इसलिए आसान हो गया है कि पहले जो सरकार थी वह डेमोक्रेटिक अलायंस थी, और अभी जो सरकार प्रचंड जी की सरकार है वो पूर्णतः वामपंथियों की सरकार हो गई है। तो जिससे कि चीन का मनोबल बहुत बढ़ गया है और वह नेपाल में धड़ल्ले अब अपना काम चारों तरफ कर रहा है। तो ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है, और इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, खास करके नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी। और हम बता दें कि हमारा यहाँ पर चिंता व्यक्त किया गया है हमारे राजनीतिक संपादक और हमारे संपादक मंडल द्वारा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए तथा नेपाल से संचालित इन अवैध चाइनीज कॉल सेंटरों को चिन्हित कर बंद करने का प्रयास होना चाहिए। अन्यथा चीन अपने भारत विरोधी हरकतों से भारत नेपाल प्रगाढ़ मैत्री संबंध को भी गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और वह चीन तो चाहता ही है कि नेपाल और भारत के बीच में दरार पैदा हो। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों को मिलाकर नेपाल से संचालित हो रहे भारत विरोधी चीनी गतिविधियों को बंद करवाने की ठोस पहल होनी चाहिए। मित्रों, मैंने आपको जो आज यह चीन की साजिश के बारे में बताया, उस पर मैं आपको बता दूं कि इस सब के साथ ही चीन द्वारा भारत नेपाल संबंध को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह एक गंभीर विषय है जिस पर नेपाल भारत दोनों देश की सरकार को मिलकर गंभीरता से विमर्श करना चाहिए। नेपाल सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नेपाल की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए न हो, अन्यथा यह दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री संबंधों में दरार डाल सकता है और यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हाँ, अब ये तो आगे देखने की बात है कि यह चुनाव पर कितना प्रभाव कर सकता है, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसी बहुत सतर्क है और हर जगह वो अपना खुफिया शिविर तैयार कर दिया है और निगरानी रखे हुए है। लेकिन तब भी चोर के लिए
कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता है। इसलिए हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा और ये चाइनीज जो विश्व में जाल फैल रहा है इसको जल्द से जल्द बंद करवाना होगा। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा कमेंट इस बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजिए। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।